हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं शाह क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं पोषण के बारे में। ये पोषण का तीसरा नंबर लेक्चर है जिसमें हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी सेक्शन को स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पौधों में पोषण। पौधों में पोषण किस तरह से होता है, इससे पहले हम लोग वीडियो देख चुके थे क्या कि जो पोषण हो वो दो कैटेगरी में बांटा गया था। पहला पोषण को बोला था क्या कि स्व पोषण। दूसरा कैटेगरी जो बांटा हुआ था वो था पर पोषण। पर पोषण को भी तीन कैटेगरी में बांटे थे, वो सब पिछले वीडियो में हम लोग बता चुके थे और हम लोग बात कर चुके थे। अब इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पौधों में पोषण। तो पौधों में पोषण, जो पौधों में पोषण होता है उस पोषण को कहते हैं स्वपोषी। मतलब स्वपोषी कहाँ होता है, तो पौधों में होता है। और ये कहना गलत हो जाएगा कि जब सभी पौधों में होता है, नहीं, सभी पौधों में नहीं होता है, सिर्फ ग्रीन प्लांट में होता है। सिर्फ ग्रीन प्लांट में, मतलब पर्णहरित जिसमें प्रेजेंट है उसी पौधा को स्वपोषी कहते हैं। चलिए इसका एक एक्सेप्शन बता देते हैं, मतलब कौन ऐसा पौधा है जो कि पर्णहरित नहीं रहता है। और पर्णहरित मतलब कि पैरासाइट होता है, मतलब दूसरे पौधों पर आश्रित रहता है। चलिए इसका है एग्जांपल अमरबेल। क्या है इसका एग्जांपल? अमरबेल। अमरबेल को इंग्लिश में कस्क्योटा कहते हैं। क्या कहते हैं? कस्क्योटा। देखे होंगे किसी पौधे के ऊपर एक धागा के जैसा येलो कलर का पूरा एक लपटा हुआ रहता है। ठीक है, वो क्या है? वही है अमरबेल। वो क्या करता है? अपना खाना, अपना भोजन, अपना पोषण खुद नहीं करता है या खुद नहीं बना पाता है। तो वो किस पर आश्रित रहता है? जिस प्लांट पर, मतलब जिस पौधे पर वो रहता है उसी पौधे पर वो आश्रित रहता है। ठीक है, तो यहां कह सकते हैं कि जो पौधे होते हैं वो स्वपोषी मतलब ऑटोट्रॉपिक कहलाता है। ठीक है, पौधे क्या कहलाता है? ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, अब क्या आपसे पूछेगा सभी पौधा? नहीं, कौन ऐसा पौधा है जो कि ऑटोट्रॉपिक नहीं कहलाता है, मतलब वो है अमरबेल। क्या है? अमरबेल। इंग्लिश में उसको कस्क्योटा कहें। चलिए, पौधा जो अपना पोषण करता है, मतलब अपना जो भोजन बनाता है, उस भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। आपसे क्लास 10th में किसी भी स्टेट में, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, आपसे ये सवाल पूछ ही लेता है हर एक साल। क्या कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाता है। उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। मतलब कि जिस प्रक्रिया के द्वारा, हम चीज को रिपीट करते हैं, फिर से एक बार रिपीट करके बता देते हैं ताकि आपको यहीं पे चीज याद हो जाए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्या कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाता है उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। चलिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया समझ गए सर कि जिस प्रक्रिया से भोजन बनाता है। कौन भोजन बनाता है? हम लोग नहीं, हम लोग भोजन बनाते हैं दूसरा प्रक्रिया से। हम लोग गैस ऑन करते हैं और खाना बनाते हैं। लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से खाना बनाता है पौधा, मतलब पौधा अगर खाना बना रहा होता है तो उसका प्रोसेस को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। अब इसी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कुछ कुछ जरूरत होगा। जैसे हम लोग अगर खाना बनाते हैं तो हम लोग को कुछ कुछ जरूरत होता होगा। सबसे पहला बात कि क्या रहता होगा उसमें? उसमें रहता होगा गैस, उसमें रहता होगा ऊर्जा, मतलब गैस जरूरी नहीं है, आप हीटर भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद और क्या रह सकते हैं? आप दूसरा चीज भी यूज करते हैं, पानी। उसके बाद आप थोड़ा सा सब्जी लाते होंगे। तो इस तरह से के सब चीज मिला करके हम लोग खाना पकाते हैं। ठीक है, और हम लोग खाना बनाते कभी नहीं है, हम लोग खाना को पकाते हैं। लेकिन इस दुनिया, संसार, जगत में सिर्फ एक ही ऐसा प्राणी है, उस प्राणी का नाम है पौधा। वो प्राणी क्या करता है, वो जीव क्या करता है? अपना खाना स्वयं बनाता है, इसीलिए उसको स्वपोषी कहते हैं। लेकिन उसमें से एक अभी बताएं कि अमरबेल जो होता है वो अपना खाना नहीं बनाता है। चलिए सर, खाना जब बनाता है तो इसके लिए कुछ आवश्यक पदार्थ होगा। आवश्यक पदार्थ को घटक कहते हैं। क्या कहते हैं? घटक कहते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछ ले, आपके क्वेश्चन में पूछ ले कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का घटक क्या क्या है या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का आवश्यक पदार्थ क्या क्या है, तो सबसे पहला लिखिएगा पर्णहरित। पर्णहरित क्यों लिखिएगा? क्योंकि यही पर्णहरित जो करता है सौर ऊर्जा को क्या करता है? केमिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, रासायनिक प्रक्रिया में कन्वर्ट करता है। देखिए यहां पे पर्णहरित पहला नंबर आ गया। इसको इंग्लिश में
क्लोरोफिल कहते हैं। हिंदी में क्लोरोफिल लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी क्लोरोफिल ही कहते हैं, ठीक है। आइए, पर्णहरित के बाद दूसरा आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या आ जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। पहला क्या आ गया? पर्णहरित। दूसरा क्या आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा बात करते हैं जल। जल मतलब वाटर, ठीक है। और तीसरा के बाद आता है चौथा, जो है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, सॉरी प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, ठीक है। चौथा क्या आ जाता है? सूर्य के प्रकाश। यही चार चीज जरूरत होता है, यही चार चीज घटक है किसका? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का। मतलब खाना बनाना अगर है प्लांट को, तो खाना बनाने के लिए ये चार चीज का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछेगा। क्या तीसरा क्वेश्चन? कि सर स्थान कहां है पौधा में, प्लांट में खाना बनता है तो स्थान कहां है? आप कहिएगा ग्रीन लीफ, मतलब हरी पत्ती। गलत हो जाएगा सवाल, क्योंकि आप क्लास 10th में पहुंच चुके हैं और आपको एक सटीक जवाब देना पड़ेगा। ये क्लास 10th का नहीं, ये क्लास 4 का आंसर है कि ग्रीन पत्ता में, हरे पत्तों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहां होता है? हरे पत्ते में। ये आंसर सही है, लेकिन ये स्टैंडर्ड 4 का आंसर है। आपको बोलना होगा प्लास्टिड। किसमें होता है? प्लास्टिड में। प्लास्टिक मत कह दीजिएगा, पॉलिथीन मत कह दीजिएगा, प्लास्टिक नहीं कहिएगा, प्लास्टिड में होता है। कहां होता है? प्लास्टिड में। सर प्लास्टिड कहां होता है? तो ग्रीन लीफ में ही एक पार्ट होता है प्लास्टिड। अभी बताएंगे कि प्लास्टिड कहां होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक बार इसको बता देते हैं कि क्या था प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधा अपना भोजन बनाता है। उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। इसके चार घटक हैं। कौन कौन? पर्णहरित। पर्णहरित को इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं। पर्णहरित के वजह से ही पत्ता ग्रीन दिखता है, पत्ता जो हरा दिखता है, क्लोरोफिल के वजह से। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ ले सकता है 1 नंबर में, क्या कि पत्ते का ग्रीन कलर, पत्ते का हरा कलर किसके द्वारा होता है, किसके प्रेजेंस से होता है? तो आप लिखिएगा पर्णहरित के वजह से या तो क्लोरोफिल के वजह से। तीसरा जो आ जाएगा यहाँ पे, तीसरा नहीं, जो घटक आ जाएगा दूसरा, वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा क्या है? जल है। और चौथा क्या है? सूर्य का प्रकाश है। तो इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं। सर स्थान कहां है? किसका स्थान? खाना बनाने का स्थान। हाँ सर, खाना बनाने का स्थान कहां है? तो प्लास्टिड है, प्लास्टिक नहीं, बार बार बोल रहे हैं, प्लास्टिड है। कौन सा है? प्लास्टिड है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि सर प्लास्टिड कहां पे पाया जाता है, वो बात की बात है। सबसे पहले ये बताइए सर कि जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है उसका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें यहां पे लिख लीजिए रामबाण। ये रामबाण है। किसका रामबाण है? ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का आंसर का रामबाण है। अगर ये आप लिख दिए आंसर में, मतलब अगर आपसे पूछा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है, तो ये लिख लीजिएगा, उसके बाद ये लिख लीजिएगा, चार घटक। उसके बाद ये अगर लिख दिए तो आपको कोई भी नंबर कम नहीं कर सकता है। जितना नंबर है उतना नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। वैसे नंबर यहां से भी लिख दीजिएगा तो नंबर कम नहीं मिलेगा, लेकिन यहां लिखने के बाद आपका आंसर सटीक होगा। तो चलिए इसको क्या लिखते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 यहां से ले लिया, CO2 ले लिया, और जल कितना लिया? जल 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ जल। कितना जल? 12 अणु, ठीक है। तो यहां से जल ले लिया। सर जल के बाद सूर्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश ले लिया। और तीसरा नंबर क्लोरोफिल, मतलब पर्णहरित। इसके प्रेजेंस में क्या करता है? इसके प्रेजेंट के बाद यहाँ पे ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। सबसे बड़ा फैक्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जो कि हम लोग अपने नाकों के द्वारा, हम लोग जब रेस्पिरेशन होता है, हम लोग में श्वसन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। और प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड भी हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना कि ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर ऑक्सीजन हम लोग, मतलब क्या, अगर हमको ऑक्सीजन चाहिए तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को देना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए हम लोग सफिशिएंट है। तो यहां आ जाएगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, यहां पे क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे पानी भी रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? वाटर। मतलब क्या आ गया कि 6CO2, कितना? 6CO2 प्लस 12H2O
6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 पानी, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी। 12 पानी को कैसे गिन रहे हैं सर, तो 12 मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे। सूर्य के प्रकाश प्लस क्या, क्लोरोफिल के प्रेजेंट में क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6 क्या हो जाता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12 और O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। उसके बाद ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है और पानी रिलीज करता है। आपको क्रियाकलाप में आपके ही बुक में दिया हुआ होगा क्या, कि एक पौधा लीजिए गमला में, गमला वाला को पौधा को लाइए, उसका पत्ता के अंदर क्या कीजिए, प्लास्टिक को लपेट के रख दीजिए, उसमें रबड़ बांध दीजिए। 1 घंटा के बाद या सुबह जाकर देखिए उसमें पानी क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा। नहीं, पानी भरेगा नहीं, उसके लेयर में, उस प्लास्टिक के लेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स पूरा आ जाएगा। ठीक है, पूरा प्लास्टिक भर नहीं जाएगा पानी से, उतना पानी नहीं है उसके पास। ठीक है, यहां बात कर लिए। अब थोड़ा सा पत्ते को क्या कीजिए, पत्ता में हम बता रहे थे कि क्लोरोप्लास्ट में होता है, सॉरी प्लास्टिड में होता है। प्लास्टिड में कहां होता है और प्लास्टिड कहां होता है, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग डायग्राम देखते हैं। ठीक है, डायग्राम देखते हैं पत्ता का। पत्ता इस तरह से रहता है, इस तरह से अगर पत्ता रहता है तो थोड़ा सा पत्ता का पार्ट बनाइए यहाँ पे, यहीं पे बना लीजिए। ठीक है, पत्ता यहां से ऐसे लिया पत्ता, ठीक है, ये पत्ता यहां से बनाए। पत्ता को क्या कीजिए, डायसेक्शन कर दीजिए, काट दीजिए। पत्ता को यहां से बीच से काट दीजिए। पत्ता को जब बीच से काटे तो इस तरह रहेगा, उसको जूम कर दीजिए। जब इसको जूम कीजिएगा तो पत्ता का स्ट्रक्चर इस तरह से दिखेगा। ऊपर वाला को क्यूटिकल कहते हैं। इतना डिटेल्स में आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे ये जरूर पूछेगा कि स्टोमाटा के बारे में। ये आपका बुक में दिया हुआ है इसलिए हम बता रहे हैं। ठीक है, आपके 10th स्टैंडर्ड में, आपके 10वें वर्ग में ये दिया हुआ है इसलिए आपको बता रहे हैं, ये बहुत डिटेल्स नहीं है। तो पत्ता को ऊपर वाला को क्यूटिकल्स कहें, नीचे वाला को हाइपोडर्मिस कहें, नीचे वाला को एपिडर्मिस कहें। यहां से आके आ जाता है सबसे आगे, यहां पे इस पार्ट को कहें जाइलम एवं फ्लोएम। जाइलम एवं फ्लोएम सर नाम सुना लग रहा है, एक जरा सा रिपीट कर दीजिए। तो चलिए आपको रिपीट करके बताते हैं कि जाइलम के द्वारा ही जल रूट से, कहां से, रूट से मतलब जड़ से पत्ता के तक, पत्ता तक अगर पानी पहुंच रहा है तो जाइलम के थ्रू ही पहुंच रहा है। ये अगर प्लांट है तो पत्ता तक, जड़ से पत्ता तक अगर पानी पहुंच रहा है तो जल से, जाइलम से पहुंच रहा है। ठीक है, कैसे याद रखिएगा, देखिए थोड़ा सा कि जौ से जल और जौ से जाइलम। ठीक है, तो जाइलम के द्वारा ही क्या जा रहा है, जल कहां तक, पत्ता तक, पत्ता तक जा रहा है। अब यहाँ पे आ जाता है फ्लोएम। खाना बना पत्ता में, पत्ता क्या करेगा, खाना पूरा जड़ तक को, सभी ऑर्गेन मतलब सभी सेल तक पहुंचाएगा, तो वो फ्लोएम के द्वारा पहुंचाएगा। ठीक है, फ्लोएम के द्वारा यहां तक आ गया। अब देखिए इंपॉर्टेंट नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट में यहीं पे रहता है स्टोमाटा। इसी के द्वारा क्या कहते हैं, यही स्टोमाटा हम यहाँ पे बनाए हैं, ये स्टोमाटा यहाँ पे बनाए हैं। जरा सा इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये स्टोमाटा ही यहाँ पे बनाए हैं। इस स्टोमाटा को VVI कर लीजिए, क्या कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में, इस बार के एग्जाम में आपको पूछे जाने वाला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। स्टोमाटा 2 तरह से बनाना है। ये ओपन स्टोमाटा है, मतलब खुला हुआ स्टोमाटा, और एक है क्लोज स्टोमाटा जो कि आपके बुक में दिया हुआ है, उसका डायग्राम नहीं बनाए हैं। डायग्राम का एक अलग से क्या करेंगे हम लोग, लेक्चर बना देंगे, मतलब पूरा साइंस का डायग्राम, मतलब पूरा बायोलॉजी सेक्शन का क्लास स्टैंडर्ड 10 का डायग्राम सभी एक वीडियो में बता देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं इस डायग्राम के ऊपर। क्लोरोप्लास्ट में, सॉरी स्टोमाटा में, क्या स्टोमाटा यहाँ पे आ गया। इसी स्टोमाटा से क्या जाता है, निचला भाग में क्या रहता है, ये पत्ता हो गया, ऊपर वाला भाग ये, नीचे वाला भाग ये। इसी नीचे वाला भाग में क्या रहता है, इसी नीचे वाला भाग में स्टोमाटा रहता है। और इसी स्टोमाटा से CO2 क्या कर जाता है, अंदर चल जाता है, और बाहर क्या आ जाता है, CO2 अंदर जाता है और बाहर क्या जाता है, O2। O2 कब बाहर आ जाता है, जब खाना बन जाता है, उसके बाद, खाना बनने के बाद, मतलब क्लोरोफिल मतलब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हो जाता है तब। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को इसलिए हम बता रहे हैं, सॉरी स्टोमाटा को इसलिए हम बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि स्टोमाटा में ही होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। और यही क्लोरोप्लास्ट में रहता है क्या,
प्लास्टिड, क्या रहता है, प्लास्टिड। यहाँ पे एक स्पॉन्जी सेल होता है, यहाँ ये भी एक, इसीलिए यहाँ पे स्पॉन्जी सेल रहता है, यही सब सेल में क्या रहता है, प्लास्टिड रहता है। प्लास्टिड में ही क्या होता है, खाना बनता है। ठीक है, डिटेल स्टडी हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग मोरल ऑफ द स्टोरी समझ लीजिए, क्या है मोरल ऑफ द स्टोरी। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का अपघटक मतलब घटक क्या क्या है, उसका घटक है पर्णहरित। दूसरा नंबर में बात करते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा में आ जाता है जल और चौथा में आ जाता है सूर्य का प्रकाश। उसके बाद स्थान के बारे में पूछे कि आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पौधे में किस स्थान में होता है, तो आप ग्रीन पौधा प्लांट मत मारिएगा, क्योंकि वहां पे ये गलत हो जाएगा आंसर। आंसर चूंकि सही होगा क्योंकि वो क्लास 4 का आंसर हो जाएगा, और आप 10th क्लास में हैं तो आंसर आपको 10th क्लास का देना है। तो प्लास्टिड क्या हो जाएगा, प्लास्टिड आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्लास्टिड में ही क्या होता है, ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता है। ठीक है, यही क्लोजिंग और स्टोमाटा क्लोज ऐसे करके स्टोमाटा अगर बनाते हैं, देखिए स्टोमाटा इस तरह से दिखता है। ये क्लोज और क्या होता है, क्लोज और ओपन होता है, बंद और खुलता है। इसी से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, इसके पास प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट के पास पहुंच जाता है, क्लोरोप्लास्ट के पास रहता है प्लास्टिड, और प्लास्टिड क्या करता है, अपना खाना बनाने के बाद CO2 ले लेता है और ऑक्सीजन क्या करता है, देता है, ऑक्सीजन क्या करता है, बाहर कर देता है O2। इसके वजह से हम लोग को मिलता है ऑक्सीजन, इसीलिए हम लोग भी जीवित रहते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ, अपने जितने भी जूनियर है उसके साथ अपने शेयर जरूर कीजिएगा। तब और कमेंट करके ये बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।